आतंकवादियों ने किया चीन की धड़कनें तेज, पाकिस्तान के उड़े होश। चीन और पाकिस्तान की हर चाल होगी नाकामयाब। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो एक बड़ी समुद्री सीमा को छोड़कर जमीनी सीमा वाले क्षेत्रों में दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी ओर चीन है। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के साथ जंग की साजिश करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान और चीन की सरजमी पर होने वाली हर नापाक हरकत का सीधा संदेश सुरक्षाबलों के कमांड सेंटर को मिलेगा। वहीं चीन की वजह से ही अमेरिका ने अपनी सैन्य रणनीति बदली है। भविष्य की लड़ाई तकनीक पर ही लड़ी जानी है। दुनिया के तमाम देश ऐसे उपकरण तैयार करने में जुटे हैं जिससे न सिर्फ उनकी लड़ाई लड़ने की क्षमताओं में इजाफा हो बल्कि दुश्मन के हर एक मूवमेंट का पता चलता रहे। चीन भी अपनी चोरी की तकनीक के चलते अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, तो भारत अपनी स्वदेशी ताकत से भारतीय सेना के हाथ मजबूत करने में जुटा है। दुनिया में सैटेलाइट प्रक्षेपण का रिकॉर्ड बना चुका भारत अब एक ऐसे सूडो सैटेलाइट तैयार करने में जुटा है जो कि तकनीक की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित होगा। खास बात तो ये है कि आत्मनिर्भर भारत के मद्देनजर नए स्टार्टअप के साथ मिलकर HAL इस पर काम कर रहा है। इस सूडो सैटेलाइट से न सिर्फ निगरानी करना आसान होगा बल्कि ड्रोन से लड़ी जाने वाली लड़ाई में भी ये जबरदस्त कारगर साबित होगा। 200 किलोमीटर दूर से दुश्मनों को पहचान लिया जाएगा और इसकी मदद से ड्रोन वॉर में भी हिंदुस्तान को एडवांटेज मिलेगा। लाख हो या LOC हो, यहाँ पर बर्फ से ढके पहाड़ हैं। पाकिस्तान की चालबाजियों और चीन की धोखेबाजियों को देखते हुए सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखनी होती है। दुश्मन की हर डिटेल रखनी पड़ती है और हर हरकत की मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। ये सभी काम दुश्मन के इलाके में घुसे बिना करना होता है। भारत ने इस चुनौती से निपटने की भी हाईटेक तैयारी कर ली है। दरअसल भारत हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का इस्तेमाल करने वाला है। नीले आसमान में शिकारी बाज की तरह उड़ान भरते इस विमान को सूडो सैटेलाइट भी कहते हैं। हम आपको इसकी खूबियां, फायदे और सामरिक महत्व से जुड़ी एक डिटेल जानकारी बताएंगे। ये ड्रोन के जरिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के लिए भी सबसे अहम होगा। सूडो सैटेलाइट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और कन्वेंशनल सैटेलाइट के बीच का गैप भी भरेगा। ये न सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी कामयाबी होगी बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी हिंदुस्तान के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक तरफ इस मिशन पर भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काम रही है, तो दूसरी तरफ सूडो सैटेलाइट तकनीक पाने के लिए फ्रांस और अमेरिका जैसे सुपर पावर देश की रक्षा कंपनी भी जोर लगा रही है। फ्रांस और अमेरिका के रक्षा वैज्ञानिक कई सालों से इस कामयाबी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड इस हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट पर काम कर रहा है। सूत्रों की माने तो ये अभी डेवलपमेंट फेज में है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 साल में इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी खास बात तो ये है कि ये एक बार उड़ान भरने के बाद 24 घंटे में 70,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और वहां से तकरीबन 200 किलोमीटर के दायरे में छोटी से छोटी गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। चूंकि ये पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर आधारित है, तो दिन में सूरज की रोशनी से अपनी उड़ान को जारी रखेगा और रात को दिन भर में सोलर एनर्जी से चार्ज हुई बैटरी के जरिए अपने काम को 24 घंटे लगातार कर पाने में सक्षम होगा। इसका काम सिर्फ दुश्मन के गतिविधियों पर ही नजर रखना नहीं होगा, बल्कि भौगोलिक स्थितियों, जियोलॉजिकल सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि भारत इस रेस में आगे निकल गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को उम्मीद है कि भारत फ्रांस और अमेरिका से पहले ही इसे पूरी तरह तैयार कर लेगा। फिलहाल जल्द से जल्द इसका प्रोटोटाइप रिलीज कर देगा।
हैप्स का पहला प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज में है। इसे विकसित करने में 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विमान का वजन करीब 500 किलो होगा। ये सोलर एनर्जी से चलेगा और 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा। साथ ही करीब 3 महीने तक 70,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद भी रहेगा। इसमें 30 से 35 किलो वजन साथ ले जाने की क्षमता होगी, जबकि फ्रांस और अमेरिकी की कंपनी जो प्रोटोटाइप बना रही है उसमें पे लोड कैपेसिटी 15 किलो ही होगी। सबसे खास बात यह है कि ये पुराने सैटेलाइट से सस्ता होगा और भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां इसे लैक या फिर एलओसी पर कहीं भी तैनात कर सकेगी, जहां से भारत दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए बिना 200 किलोमीटर अंदर तक निगरानी कर सकेगा। इस प्रोजेक्ट पर एचएएल के साथ बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी काम कर रही है। ये हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी कि हैप्स एचएएल के कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स का हिस्सा है। हैप्स सीधे मदरशिप तक जानकारी भेजेगा और फिर कैट्स अपने काम को अंजाम देना शुरू कर देगा। कैट्स सिस्टम 3 अलग अलग ड्रोन के साथ एक ही फाइटर से ऑपरेट किया जा सकता है। पहला ड्रोन सिस्टम है कैट्स वॉरियर, दूसरा है कैट्स हंटर और तीसरा है कैट्स अल्फा। कैट्स वॉरियर की बात करें तो जब भी भारतीय फाइटर किसी भी रिस्की मिशन या ऑपरेशन के लिए निकलेगा तो एक फॉर्मेशन के तहत कैट्स वॉरियर भी उड़ान भरेंगे और इन सभी कैट्स वॉरियर ड्रोन में हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल सिस्टम से लैस होगा। अगर पायलट को दुश्मन के इलाके में टारगेट दिख जाता है लेकिन वो सीमा पार नहीं कर सकता, तब इस वॉरियर को लॉन्च किया जाएगा, जिसे पायलट अपने कॉकपिट में बैठे ही ऑपरेट करेगा और से वॉरियर दुश्मन के इलाके में जाकर बम को लॉन्च करेगा और वापस आ जाएगा और बम उस निशाने को भेद देगा। इसी ऑपरेशन में फाइटर अपने साथ बाकी दोनों ड्रोन भी साथ लेकर उड़ान भरेगा। कैट्स अल्फा के अंदर 4 छोटे छोटे ड्रोन से लैस होगा। तेजस इस तरह के करीब 20 ड्रोन के साथ उड़ान भर सकता है, जबकि सुखोई 30 या कोई दूसरा फाइटर जेट हो तो वो 40 ड्रोन को अपने साथ ले जा सकता है। एक बार कैरियर से ड्रोन निकलने के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने अपने टारगेट तक पहुंचेंगे और उन्हें निशाना बनाएंगे, यानी कि दुश्मन के इलाके में जाने से पहले ही इसे लॉन्च किया जाएगा। इन स्वॉर्मिंग तकनीक के जरिए सभी ड्रोन को पहले से ही उसका काम समझा दिया जाएगा। ये कुछ रेकी करेंगे, कुछ मैपिंग करेंगे, कुछ बम से लैस होंगे और पायलट कॉकपिट में बैठकर इसे ऑपरेट करेगा और बिना किसी रिस्क के दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर देगा। और तीसरा है कैट्स हंटर, यह तेजस के विंग के नीचे ही लगा होगा। ये भी कैट्स वॉरियर की तरह ही मिशन को अंजाम देगा, लेकिन यह वॉरियर से साइज में थोड़ा छोटा है। इन तीनों ड्रोन में से सिर्फ कैट्स वॉरियर ही वापस लौटेगा, जबकि दूसरे ड्रोन मिशन के बाद वापस नहीं लौटेंगे। जब भी किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है तो फाइटर जेट कई टीम में जाते हैं, लेकिन भविष्य की लड़ाई के लिए जो ये तकनीक बनाई जा रही है उसमें फाइटर जेट के साथ ड्रोन की टीम भी मिशन पर भेजी जा सकती है और सारा जोखिम वाला काम ड्रोन ही निभा सकेंगे।